एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। Yeah. जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को खाली करते हैं, हम एक ज़ीरो स्थिति में आ जाते हैं। जब हम ज़ीरो स्थिति में आते हैं, अपने आप को जब हम खाली कर देते हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ नयापन अपनी लाइफ में लाने के लिए, एक नया विचार हो सकता है या एक पैटर्न हो सकता है, हमें अपने ही साथ जुड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, मेडिटेशन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे जिसके द्वारा हम स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन में भी बहुत बारी हम एक डीप स्टेट में जब जाते हैं, थीटा स्टेट ब्रेन वेव स्टेट से जब हम डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं, यू कुड कॉल इट सेमी ट्रांस स्टेट। उस ट्रांस स्टेट में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारा डाउनलोडिंग होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स जो लिखे गए हैं, चैनलिंग मटेरियल के जो बुक्स लिखे गए हैं, वो इसी स्टेट में अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट करके ये बात किया गया है। परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज जेन रॉबर्ट्स, जो एक ट्रांस लाइक स्टेट में जाकर सेथ मास्टर के साथ वार्तालाप करते हुए चैनलिंग के थ्रू वो सारा विजडम लेके आई। इनफैक्ट लॉर्ड ऑफ बुक्स जेन रॉबर्ट्स ने जो लिखी है, उसमें आप कॉन्वर्सेशन के थ्रू जब आप देखते हैं, जब वो सेथ मास्टर से बात कर रही होती है, जो उनके स्पिरिट गाइड भी थे, ऑफ कोर्स मानवता के कल्याण के लिए जो बुक्स आने थे सेथ मास्टर का, वो जेन रॉबर्ट्स एक माध्यम बनी थी, एक मीडियम बनी थी। बट पर्सनली जेन रॉबर्ट्स बताती है कि जो विजडम जो सेथ दे रहे थे, उनकी लाइफ में उस समय जो भी सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रही थी, उस विजडम को अपने जीवन में अपना कर उनका जो सोल विजडम, उनका जो सोल एवोल्यूशन हुआ था, उसके लिए वो हर वक्त सेथ मास्टर को नॉट जस्ट एज अ मीडियम थैंक करती थी, उनको एज अ स्पिरिट गाइड भी थैंक करती थी।